बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सियार शमसी। और आज खुशकिस्मती से नेशनल प्रेस क्लब में डॉक्टर नाज़र महमूद साहब हमारे साथ हैं, जिनका तारफ़ ज़ाहिर है कि पूरे आलमी सतह के शोहरत के आमल दानिश्वर हैं, तमाम इशूज़ पर गहरी नज़र रखते हैं। लेकिन आज हम इनसे सिर्फ मिडल ईस्ट जो सहरा हैं वहाँ जो तब्दीलियाँ तूफ़ान बरपा हो रहे हैं उस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, मिडल ईस्ट में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं इनका रुख क्या है और आने वाले दिनों महीनों में क्या बरपा होने जा रहा है? देखिए, मिडिल ईस्ट का ख़ित्ता तो बहुत बड़ा है। वो शुरू तो ईरान से होकर पूरे जज़ीरे नुमा अरब और मिस्र तक चला जाता है। तो इसमें दो तीन बड़ी अहम तब्दीलियां हम देख रहे हैं। एक तो अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान को जिस तरह से सदर ट्रंप के दौर में कॉर्नर किया गया था, वो मुझे ये सूरत हाल ज़रा बदलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली के बाद और बाइडन के इक़्तिदार में आने के बाद अब उनकी ये कोशिश है कि वो पुराना जो मुआहदा था न्यूक्लियर का ईरान के साथ, उसको किसी तरह से रिवाइव किया जाए और दोबारा से उसमें कुछ जान डाली जाए। और जिसका हमें इशारा इससे भी मिलता है कि अब ईरान ने सऊदी अरब से भी कुछ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की तरफ इशारा दिया है। यानी एक तरफ तो अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात में मुझे कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ बेहतरी, और दूसरी तरफ जो ईरान और सऊदी अरब जो आमतौर पर एक दूसरे के दुश्मन समझे जाते रहे हैं, अब मुझे इनमें भी आपस में कुछ ताल्लुकात में बेहतरी नज़र आ रही है। तो एक पहलू तो ये है कि जिसके पीछे अमेरिका है और अमेरिका चाह रहा है कि ईरान से भी कुछ ताल्लुकात निस्बत, यानी टेंशन का माहौल जो है वो ज़रा कम हो। दूसरा, हम रुख मिडिल ईस्ट में देखते हैं कि जो खुद सऊदी अरब के अंदर जो तब्दीली आ रही हैं, वली अहद उनके जो हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उनकी क़यादत में जो वहाँ पर सऊदी माशरे के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं उसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि वो माशरे को समाजी तौर पर खोल रहे हैं, यानी उन्होंने ख़वातीन पर आयत बहुत सारी पाबंदियाँ हटाई हैं, माशरे को खोला जा रहा है। जो एक पुरानी तर्ज का बहुत कट्टर वहाबी इस्लाम वहाँ पर मुसल्लत किया गया था, उसमें ज़रा सी हम तब्दीली देख रहे हैं और अब एक उस माशरे को ये तब्दीली की तरफ ले जा रहे हैं समाजी तौर पे। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ सियासी तौर पर वो तब्दीली लाने पर बिल्कुल तैयार नहीं है। सियासी तौर पर सहाफ़ती पाबंदियाँ वैसे ही हैं। हमें याद है कि ये यही थे जिन्होंने जमाल खशोगी के कत्ल में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा वहाँ पर सोशल मीडिया पर पाबंदी है, सहाफ़त पे पाबंदी है। तो वो एक आमिराना तर्ज हुकूमत जो सऊदी ख़ानदान का है वो अपनी जगह पर है। डॉक्टर साहब, जी मैं थोड़े आपको रोकूंगा। जी। आपने ईरान और सऊदी अरब और सारा के ओपननेस की भी बात की है, गुरबत की भी बात की है, लेकिन हालिया जो हफ्ते गुजरे हैं, जिस तरह गज़ा को पूरे फ़लस्तीन को खंडर बनाया गया और उस पर पूरी उम्मा हमें एक खामोश बेबस नज़र आई सिवाय चंद इस्लामी ममालिक के, तो ये क्या है? भाई देखिए, मतलब मुसलमानों ने कोशिश, मुसलमान इस वक्त 55-57 मुस्लिम ममालिक हैं अक्सरियत ही, लेकिन ये जो माजी में मुख्तलिफ इन्होंने कोशिशें की इसराइल को शिकस्त देने की, मुख्तलिफ जंगें, आपको याद होगा तारीख़ में 50 के अशरे में 56 या 57 में जंग हुई, उसके पहले 48 में हुई, उसके बाद 56 या 57 में हुई, फिर 1967 में हुई, फिर 1973 में हुई। तो ये 3, 4, 5 ऐसी बड़ी जंगें थीं जिसमें मुसलमान मुल्कों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो इसराइल का कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो उसके नतीजे में एक तरह से एक मायूसी का एलिमेंट भी है, और दूसरे ख़ुद मुसलमान ममालिक भी अब फ़लस्तीनी मसले में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते। वो सिर्फ शोर मचाने की बात करते हैं। पाकिस्तान ने शोर मचाया, कुछ 2-4 और मुल्कों ने शोर मचा दिया, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती कि जो ये तमाम ममालिक मिलकर जितने वसाइल इनके पास हैं, जितने तेल के वसाइल हैं, जितना पैसा इनके पास है, जितने हथियार इनके पास हैं, ख़ास तौर पर जो अरब ममालिक के पास जितना कुछ है, लेकिन ये इस पर तैयार नहीं है, क्योंकि ये खुद गैर जमहूरी ममालिक हैं और इनको अमेरिका की छत्र छाया में ये रहते हैं, तो ये अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहते। तो बज़ाहिर लगता है ऐसा ही है कि इसराइल को इस वक्त हटाने वाला कोई नहीं है जब तक कि दुनिया की बड़ी ताकतें मिलकर इसराइल को मजबूर न करें। और ये इसराइल का वतीरा हम देख रहे हैं, बार बार इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म किए हैं और अब भी किया जा रहा है, और इसमें इस सूरत हाल में मुझे आगे कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, आपने इख्तिताम किया कि फ़लस्तीन में बेहतरी नज़र नहीं आ रही। कश्मीर और फ़लस्तीन का जो अलमिया है, इस पर फिर आखिरी जुमला कहिए कि ये क्या करें, इनका मुस्तकबिल क्या है, क्या इंसानियत ऐसे ही मरती रहेगी? देखिए, कश्मीर का मसला भी, यानी हिंदुस्तान में जो मोदी है वो दरअसल इसराइल से सीख रहा है ना। इसराइल से ये सीख रहा है कि इसराइल ने जिस तरह जबर इस्तबदाद के ज़रिए पिछले 70 साल में फ़लस्तीनियों को बार बार कुचला है,
इंडिया की सूरत हाल भी अब तकरीबन वैसे ही होने जा रही है, बल्कि हो गई है। और मोदी ने तकरीबन वही वतीरे आजमा लिए हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि मोदी यानी भारत और इसराइल इस वक्त जो है वो बड़े अच्छे ताल्लुकात के हामिल हैं। तो जब तक कि, जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक कि मुसलमान ममालिक मिलकर कोई मुश्तरका लाहे अमल तैयार नहीं करते, उस वक्त ना इंडिया को पीछे हटाया जा सकता है ना इसराइल को, और उसकी अभी मुझे मुस्तक़बिल क़रीब में कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।